Hello friends, welcome to our channel. Now in today's class we will study that when a resistor alone itself, it is only connected with the circuit and that circuit contains the AC voltage. Okay, so let us see here this circuit diagram. In this circuit diagram you observe that one resistor with resistance R, it is connected with an AC supply. So there is nothing else apart from this रेजिस्टेंस. ओके, सो सिर्फ एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू आर है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और वो जो ईएमएफ, ये पावर सप्लाई एसी वोल्टेज जो निकलेगा इसमें से, वो ईएमएफ यहाँ पे ई की वैल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है. नाउ वी नो दैट हाउ द ईएमएफ इक्वेशन इज गिवन एज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि ये अगर ईएमएफ की वैल्यू है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट. What is current equation and how these two EMF and current, these two are related. With the help of phasor diagram we will discuss. Okay, so first हम उसका current का equation develop करने का try करेंगे. ठीक है, so see here, we know that when EMF is connected it will work similar as the potential difference. Okay, so इसकी वजह से यहाँ पे current जो flow होगा वो होगा I, जो सर्किट में हमने दिखाया है. रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने बताया है कि इट इज़ वैल्यू आर. ओके, नाउ इफ वी अप्लाई द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर. सो यहाँ पे V का रोल कौन प्ले कर रहा है? EMF. सो यहाँ पे हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. अब हम I करंट के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई आर. Now we know that what is equation of E? E is equals to E naught sin of omega t. So वो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, E naught sin of omega t डिवाइडेड बाय R. ठीक है, करंट के लिए ये इक्वेशन का इम्पॉर्टेंट स्टेप है. अब इसमें हम अगर EMF E naught, ये जो है पीक वैल्यू ऑफ EMF का है, डिवाइडेड बाय R, अगर हम इसी स्टेप को अगर सेपरेटली डिस्कस करें E naught डिवाइडेड बाय R, तो हम ऐसा पाते हैं कि E नॉट डिवाइडेड बाय आर जो होगा दैट इज नथिंग बट द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, क्योंकि ये भी एक ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आ रहा है. वोल्टेज कौन सा आ रहा है? ईएमएफ कौन सा आ रहा है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. सो ये हमें देगा पीक वैल्यू ऑफ करंट. सो हम ये पूरा ब्रैकेट जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं E नॉट डिवाइडेड बाय आर एज अ I नॉट. So what equation we will get here? I is equals to I naught sin of omega t. इसका मतलब ये है कि if resistance is connected only, then EMF and current both are having the same concept of the equations. इसमें हमें phase difference नहीं मिल रहा है. जैसा sin का वैल्यू सिर्फ ओमेगा टी था EMF के लिए, वैसा ही sin का वैल्यू current के लिए भी आएगा sin of ओमेगा टी में. There is no phase difference. Hence, if we discuss the phasor diagram, you will observe that phasor diagram means what? phasor diagram मतलब हम current और EMF के बीच वाले जो phase होते हैं, phase angle, उसको discuss करते हैं. and it is nothing but a graph. okay, graphical representation. so हम phasor diagram यहाँ पे represent कर रहे हैं. see this phasor diagram. in this phasor diagram already EMF having some value omega t theta, phase angle is omega t. सो EMF का इक्वेशन ही है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में से जो लाइन जा रहा है वो है E इज इक्वल्स टू E नॉट ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी. और वही वैल्यू, वही डायरेक्शन जो है करंट का भी है, क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं है. सो उसी एक लाइन पे हमें वापस से करंट का भी इक्वेशन मिल रहा है, जो इसीलिए हमने एक ही लाइन पे दो एरो बनाए हैं. एक एरो रिप्रेजेंट करता है E का इक्वेशन, दूसरा एरो इक्वेशन I का. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. सो ये हो गया इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन. मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस जो है जीरो होगा. EMF और करंट दोनों एक साथ जीरो होंगे, दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम होगी. लेकिन दोनों में से ग्रेटर कौन होगा? फॉर दिस इफ वी सी द ग्राफ, अनदर ग्राफ दैट विल शो द साइनोसाइडल वेव. सिंस EMF इज आल्सो साइनोसाइडल वेव एंड करंट इज आल्सो साइनोसाइडल वेव. सो दोनों को भी अगर हम साइन वेव के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट EMF इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द हायर पीक, बिकॉज
maximum value, peak value of EMF E naught is always greater than peak value of current I naught. सो ग्राफ में देखिए एक जो कर्व है वो ऊपर है और वहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है दैट इज ई नॉट, वो ई का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है. दूसरा जो नीचे वाला ग्राफ है उसी के थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम दिखाया है, वो करंट का ग्राफ है और वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसका जो पीक वैल्यू है वो ईएमएफ के पीक वैल्यू से थोड़ा सा कम है. लेकिन दूसरा एक बात और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ये दोनों एक साथ ज़ीरो हो रहे और कब ये दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे, मतलब ज़ीरो एट अ सेम टाइम मीन्स फेज डिफरेंस इज ज़ीरो, मैक्सिमम सेम टाइम दैट मीन्स फेज डिफरेंस इज आल्सो ज़ीरो. ऐसा पूरे कर्व में हमें देखने को मिलेगा कि एक साथ ज़ीरो हो रहे एक साथ मैक्सिमम हो रहे, बट मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की करंट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी. सो ये जो था वो पूरा डिस्कशन था कि अगर एक रेजिस्टेंस एसी सर्किट में कनेक्ट किया जाए तो ईएमएफ और करंट का नेचर कैसा होगा. ठीक है. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस टू ग्राफ्स, फेजर डायग्राम and circuit diagram and the derivation what we conduct here. Okay, if you have any queries here, please comment, like our videos, share it and subscribe our channel.